लॉन्ग मार्च की तारीख में तब्दीली और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा कि मुल्ज़िम नामजद कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म साहब भी मिस्र में मौजूद हैं। अहम डेवलपमेंट्स दिन भर की मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत कुछ हो रहा है मुल्क में और मुल्क से बाहर। कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा मौज़ूआत कवर कर सकें आज की नशिस्त में उतने करें। पहली बात तो यह है कि पहले तो दाखिली अमूर पे ज़रा बात करते हैं मुल्क के अंदर। आज जो है वो बड़ा घेराव, जलाओ, यानी सड़कें ब्लॉक, उसमें कोई इमारतें या गाड़ियाँ तो नहीं, लेकिन ट्रैफिक वगैरह जो है वो बंद रही, जाम रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो रास्ते हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज करते रहे। उसके नतीजे में मोटरवे भी बंद रही और इस्लामाबाद एक तरह से बाकी जो शहरों से तकरीबन कट गया और काफ़ी देर तक मुअत्तल रही ट्रैफिक। और उसके नतीजे में कल जो है वो रावलपिंडी में स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं 2 दिन के लिए। एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दूसरी जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटों के अंदर अंदर ये कहा है कि आप FIR काटें IG पंजाब को, और वरना ये कि हम सूमुटो लेंगे। IG पंजाब ने वहाँ पे ये कहा कि हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से मना किया गया। अच्छा, इससे पहले एक और ख़बर सामने हमारे आई, और वो ये कि 5 तारीख की रात को वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा था, और उस ख़त में ये लिखा था, वो ख़त है एक तरह से आप समझेंगे वो चार्जशीट है, और वो ये है, अगर हम उसको दिखा सकें अपने नाज़रीन को, तो वो चार्जशीट है और ये है कि जी वफाक ने कहा है पंजाब से कि आपने FIR क्यों नहीं काटी और आपने मेडिको लीगल क्यों नहीं करवाए इमरान खान साहब के और बाकी साथियों के, इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेके गए, जो है वो क्यों फौरी तौर पे वहाँ पे उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको तो हफ्ते बेजा में रखा गया, उसकी वीडियो जारी हो गई। ये सारा मामला तो एक पूरा तवील जो है वो चार्जशीट है, और उसमें यह है कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अच्छा, ये जो ख़त है, ये एक अगर इसको पढ़ें आप तो एक तरह से ये आपको ऐसा लगेगा कि पंजाब हुकूमत का फेलियर बयान कर रही है वफाकी हुकूमत, और वो कह रही है कि आप नाकाम हो गए लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में भी नाकाम हो गए। उसके बाद जब IG पंजाब आए आज सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने वहाँ पर बयान दिया कि जी हम तो पुलिस तो FIR काट रही थी, लेकिन हमें पंजाब हुकूमत ने यानी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने रोक दिया, तो उसके नतीजे में हमने FIR नहीं काटी। ये जो बात है, अब इसके ऊपर अदालत ने उनसे कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप जाके FIR काटें वरना हम सूमुटो लेंगे। पुलिस को जरूरत नहीं थी वजीर आला पंजाब के अहकामात की, और इमरान खान साहब तो जख्मी हालत में गए हैं ना हॉस्पिटल, तो उससे पहले पुलिस को खुद FIR काटनी चाहिए थी वक़ुआ के फौरन, यानी उस वाक़े के फौरन बाद। और उसमें बाद में इमरान खान साहब तो सीधा हॉस्पिटल गए हैं और वहां पर उनका जो है वो इलाज मुआवजा हुआ है और सब कुछ हुआ है। इस दौरान पुलिस ने क्या किया, ये भी एक मामला है। पुलिस ने सारा जो है वो डाल दिया है परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत पे, सूबाई हुकूमत पे। यानी ये अब एक वो जो लेटर किया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसमें पहले ही तनकीद की गई है शदीद सूबाई हुकूमत पे, वो IG पंजाब ने कहा कि जी हमें जो है वजीर आला पंजाब ने मना कर दिया, सूबाई हुकूमत ने रोका था। ये तो कार्य सरकार में मुदाखलत बनती है प्रॉपर कि आपने कैसे रोका, शवाहिद भी ख़त्म हो गए इस पूरे अरसे में, और फिर ये कि वो बुलेट्स हैं या उसके कुछ शार्पनर्स हैं जो खान साहब को लगे हैं, और फिर ऑपरेशन हुआ है। देखिए, ये बात तो हमने सुनी, ये खान साहब के आसपास जो लोग मौजूद हैं, अभी आने वाले दिनों में इनका भी एक रोल सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो जो मैं हमेशा बात कहता हूं ना कि इनके आसपास अभी भी लोग मौजूद हैं ऐसे जो इनको गलत मशवरे दे रहे हैं। यानी मुझे आप ये बताएं कि जब खान साहब का इलाज हुआ है, तो इलाज में ये बात तो हो गई कि वो जी एक आर्टरी के पास, जिसको यानी एक उनकी खून की जो चरियान है, आर्टरी है, उसके पास से गुजर गई बुलेट, ये शार्पनर गुजर गई। सवाल यह है कि जब हॉस्पिटल में उनका इलाज किया तो उनको उसको निकाला क्यों नहीं, वो एक्शन में क्यों नजर आ रही हैं? देखें, बड़ी बड़ी बुनियादी, या तो कोई देखें छोड़ भी दिया जाता है बुलेट्स को, शार्पनेस को छोड़ भी दिया जाता है बॉडी के अंदर,
लेकिन उसका कोई रीजन बयान होता है ना। अब वो जो एक्सरे दिखा रहे हैं फैसल सुल्तान साहब, तो मुझे बयान करें ना कि वो चारों कैसे छोड़ दिए उन्होंने, उसमें सर्जरी में क्यों नहीं निकाले? उसके आसपास जो है वो कोई आर्टरी है तो भी निकालें। वो आर्टरी को तो आप किसी सर्जन से, आप किसी फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि आर्टरी के पास कोई चीज हो तो आप उसको कैसे आर्टरी को सेव करके एक तरफ करके आप उसके शार्पनेस को निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो वो जो है वो तो छोड़ दिए बॉडी के अंदर, वो क्यों छोड़े बॉडी में? वो निकालने चाहिए था खान साहब की जो है वो बुलेट्स हैं या वो शार्पनर्स हैं या वो पैलेट्स हैं, वो क्या है? और उसका फिर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होना चाहिए था, एक लैब। तो उसके बगैर खान साहब को, कि वो निकाले बगैर खान साहब के ऊपर जो है वो प्लास्टर या बैंडेज जो भी कुछ कर दिया गया और सर्जरी कर दी गई और वो अंदर ही छोड़ दिया गया जो भी कुछ है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ये मामला तो बहरहाल अब ये इस पे तो हॉस्पिटल जवाब देगा और सूबाई हुकूमत जवाब देगी। देखिए कि मेडिको लीगल वहां पे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और सर्जिकल नोट्स कहां पे हैं, सर्जिकल नोट्स, सर्जरी किसने की, ठीक है, सर्जरी में क्या किया। मतलब देखिए स्टिचेस, कोई वुंड को स्टिचेस लगाए तो स्टिचेस लगाने से पहले वो अंदर से शार्पनर क्यों नहीं निकाले? तो वो पड़े रह गए अंदर और स्टिचेस लगा दिए और उसको प्लास्टर चढ़ा दिया। ये कैसे हुआ? तो ये सर्जी जो सर्जन साहब हैं वो सामने तशरीफ आए हैं, हमें पता चले। मुल्क की बड़ी की आदत है, खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है प्रॉपर, ठीक है, तो उसकी, और आज ये सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा है कि भाई एक इतने बड़े लीडर के ऊपर कातलाना हमला हुआ है तो आप कर क्या रहे हैं? अब सवाल ये है, ये देखना ही है कि एफआईआर जो है वो अभी तक नहीं कटी। अब वो खान साहब की तरफ से जो नाम गए हैं वो, या जो पुलिस अपनी मुद्दत में काटती है वो एफआईआर कैसे कैसे कटती है, अभी ये कल तक क्लियर होगा। लेकिन इसमें सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक सवाल उठ गए, क्योंकि खान साहब ने यकीनन उनसे कहा होगा या खुद किसी रहनुमा ने कहा होगा परवेज इलाही साहब से, या परवेज इलाही साहब तो देखिए पहले भी वजीर आला रहे हैं, मुझे वो सियासतदान है, लेकिन वो ये जो भी कुछ हुआ है ना, आज उनकी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, उसमें क्या डिस्कस हुआ है, अब कानूनी टीम क्या करती है, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर ये मामला जो है अदालत के सामने जाना है और फिर उसमें ये सवाल खड़े होंगे, आने वाले दिनों में ये सवाल खड़े होंगे अदालत के अंदर। अच्छा, बार बार तो नहीं आप प्लास्टर उसमें खोल के चेक करेंगे ना कि अंदर से शार्पनर निकालना है तो वो गोली है, कौन से पिस्टल की गोली है, वो मतलब किसी बड़े वेपन से चली है क्या, वो दिखा रहे हैं एक्सरे में और वो बता रहे हैं कि भाई वो है, वो क्या है, उसको बयान करें ना। वो मेटल के पीसेस तो नजर आ रहे हैं मगर वो क्या है, ठीक है, उसका फोरेंसिक होना जरूरी है। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल से कोताही हुई है उस पूरी टीम से जो आसपास, खान साहब तो उस वक्त बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उनका इलाज हो रहा है मौजूद, तो बाकी लोगों का काम है कि वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करें, उन्होंने नहीं की। और हर केस को, चाहे वो हुकूमत में हो, उनके कानूनी इश्यूज हो, इनके ये सारी जो आसपास लोग मौजूद हैं ना, वो उसमें